नरेंद्र मोदी को उखाड़ के फेंक दूंगा हिंदुस्तान की सरकार से। हिंदुस्तान के तमाम चीफ मिनिस्टर्स अपराधी हैं जो एक कानून बनाकर उस कानून का पालन स्वयं नहीं कर रहे, तो अपराधियों का स्थान जेल में होता है, जेल भिजवाएंगे सब। मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। आपको पता होगा भारत की राजधानी दिल्ली जंतर मंतर एक ऐसी जगह है जहां पर जीवन में कोई भी समस्या किसी भी समाज को होती है, किसी भी जाति को होती है, किसी भी धर्म के ठेकेदार को होती है, तो वो आ जाते हैं जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे और करते हैं अपनी मांगे। चलिए आज जानते हैं, यहाँ पर पहुंचे, देख रहे हैं हजारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, लोग पहुंचे हुए हैं। अभी हमें कोई जानकारी नहीं है कि ये किस लिए पहुंचे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि भाई क्या मामला है और किस लिए यहाँ पर लगाई गई थी इतनी बड़ी मंच। हाँ जी साहब, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मदन लाल आजाद है, ठगी पीड़े जमाकर्ता परिवार का नेशनल कन्वीनर हूँ। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को क्रियान्वित कराने के लिए देश भर में, उसके लिए देश के तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को संगठित कर रहा हूँ। इनकी आवाज़ को, इनकी पीड़ा को सामूहिक स्वर दे रहा हूँ। कितने समय से आप इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं? साहब इसमें तो 30 साल हो गए। 2019 में कानून बनवा लिया था और 2020 में रूल्स नोटिफाइड करा लिए थे। अब कई राज्यों में जो है आवेदन भी लेने शुरू हो गए। आवेदन तो अब शुरू हो चुके हैं जैसा आप बता रहे हैं, तो इतना जो जन सैलाब यहाँ उमड़ा है, इतने सारे लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, वो किस लिए पहुँचे हुए हैं और अब आपकी आगे की डिमांड क्या है, मांगे क्या है? मेरी मांग केवल इस कानून को लागू करें, चूंकि ये कानून ये कहता है कि जमाकर्ता का पैसा उसकी जमा राशि के 2 से 3 गुना 180 दिन में सरकार वापस करेगी। इस कानून को लागू कर दे, मेरी इतनी सी मांग है और कोई मांग नहीं है। कानून लागू नहीं करेगा तो मैं 42 करोड़ लोगों को संगठित करूंगा, इनको बताऊंगा कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अपराधी है, हिंदुस्तान के तमाम चीफ मिनिस्टर्स अपराधी हैं जो एक कानून बनाकर उस कानून का पालन स्वयं नहीं कर रहे, तो अपराधियों का स्थान जेल में होता है, जेल भिजवाएंगे सब। आज की जो आपकी यहाँ की जो पूरी कार्यशैली रही, इतना बड़ा कार्यक्रम आज जंतर मंतर पे आपने किया दिल्ली में, तो आज इन लोगों से और आपने इनको क्या आश्वासन दिया और इन लोगों से आपको क्या मिला? 20 दिन में सबका पूरे देश भर में भुगतान आरंभ करवा दूंगा साहब। आश्वासन नहीं है, ये तय है, निश्चित है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी को उखाड़ के फेंक दूंगा हिंदुस्तान की सरकार से। अभी आपने सुन रहे हैं कि सरकार के खिलाफ इस तरीके से नारा लगाया जा रहा है और लोग अपने विरोध में है, पिछले 30 साल से लड़ते आए हैं और बता रहे हैं आने वाले 20 दिन में अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। बात आती है सरकार को उखाड़ के फेंकने की, जो आपने अभी कहा, प्रक्रिया में बहुत सारी संस्थाएं आई, बहुत सारे लोग आए, जंतर मंतर पे बहुत सारे लोगों ने धरना किया और बहुत सारे लोग चले भी गए यहाँ से। उन लोगों को इतना सब बोलते हुए हमने देखा है यहाँ पर, आज आप भी बोल रहे हैं, इसके क्या सबूत होंगे? मैं असत्य नहीं बोलता, पहले तो मैं सत्याग्रही हूँ और मैं जानता हूँ कि जनतंत्र में जनता देश की मालिक होती है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, चीफ जस्टिस, डीएम, एसपी, ये सब जनता के नौकर होते हैं और देश की जनता जब ये चाह रही है कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून का अनुपालन हो, उनका भुगतान हो, तो जो जनता की हुक्मदूली करेगा उसे शासन में बने रहने का हक नहीं है। कान पकड़ के उसको हटा देंगे, लंका बना देंगे। आपने देखा ना, जनता ने बिना चुनाव के ही लंका के राष्ट्रपति को भगा दिया, उखाड़ के प्रधानमंत्री को भगा दिया, तमाम भागे फिरे थे ना लंका छोड़ के। वहाँ भी तो लोकतंत्र है। चेहरे पर मदन लाल जी के साथ तेज चमक रहा है और महसूस भी कर सकते हैं कि उनकी जो आत्मविश्वास है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। लेकिन इतना जो आत्मविश्वास आपने जो पाया है, ये कैसे? वो नारायण है, थोड़ा छांव देने के लिए शांत हो गए। ये उन्हीं का काम है। उन्होंने कहा भाई देश के ठगी पीड़ितों को जगाओ, एकजुट करो, जनमत पैदा करो और इस बेईमान सरकार का अस्तित्व समाप्त करो जल्दी से जल्दी। तो वही शक्ति दे रहे हैं, वही तमाम लोगों को जोड़ रहे हैं। मदन लाल जी पूरे जोश होश में जुटे हुए हैं और अपने इन नागरिकों को इनका अधिकार दिला के रहेंगे। अभी हमारे बीच है भाई साहब, कोई और भाई साहब है? हाँ जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा राजेंद्र सिंह नेगी है। अच्छा, किस पद पर है, क्या करते हैं आप? सर मैं पद वद पे कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक किसान हूँ और उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। और हम भी
ये आज तक अंधभक्त बने पड़े थे सरकारों के नेताओं के पीछे, जो देश में राजा है हमारे, उनके पीछे हम भी लगे हुए हैं जी। लेकिन एक मदन लाल आजाद सर जी एक ऐसे शख्स हमें मिले जिन्होंने हमारी आंखें खोली है, और हमारे उत्तराखंड में भी करोड़ों रुपया। आप जब होश में आए तो कितना समय हो गया? मैं पिछले 2022 में भी इस जंतर मंतर पे था जब यहाँ पे पहला सत्याग्रह हुआ था, और आज हम रामलीला मैदान के लिए आए थे। किन्हीं कारणों से आज हम वहाँ नहीं, हमको जगह मिली तो आज हम यहाँ पे दूसरी बार, मतलब लगभग साल भर, साल डेढ़ साल। अब आने वाले समय में क्या करके दिखाएंगे? करके कुछ नहीं दिखाएंगे साहब, जैसा कि मदन लाल आजाद जी ने कहा, अगर हमारा पैसा नहीं मिला, ये हमारे कमाई का है, गाड़ी कमाई का पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है, तो हम निश्चित तौर पे इसको, ये जनता जनार्दन है जैसे मोदी जी बार बार कहते हैं, क्योंकि मैं खुद एक राजनीतिक पार्टी से, हम भी किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन मैं बात नहीं करूंगा। आज हम अपने लिए लड़ रहे हैं और हम किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सभी दोषी हैं। आपने कहा अभी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे, था कहा ना, हाँ, अब नहीं जुड़े हुए थे जी। तो अब जो आपका क्या जागा अंदर से, अस्तित्व जागा, मानवता जागी, क्या जागा? यही जागा कि सभी इस प्रकार से लूट इन लोगों ने मचाई है। संरक्षण दे रहे, छोड़ दिया आपने? छोड़ ही रखिए हमने। हम कोई बड़े पद पे तो है नहीं, हम मुख्यमंत्री या कोई मंत्रिमंडल में थोड़ना है, हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता थे, जमीनी कार्यकर्ता, अपने गांव देहात में काम करते हैं। मौजूदा सरकार से क्या उम्मीद है? उम्मीदें तो यही है कि वो भला करे सबका, अगर वो दोबारा से चाहते हैं कि हम रहे, नहीं तो ये जनता जनार्दन मोदी। ये भाई साहब भी जुड़े हुए हैं, पहले भी ये राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे और अब इनकी आंखें खुल गई है, मानवता जाग चुकी है और ये करके दिखाएंगे कुछ ना कुछ। भाई साहब, कोई और भाई साहब है जिनके साथ मैं बात कर सकता हूँ? मैं देख रहा हूँ यहाँ पर भी हमारे साथ सारे लोग हैं। भाई साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, थोड़ा पीछे। भाई साहब के पसीने बहुत आ रहे हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं कि भाई साहब इस पसीने का राज क्या है? इस पसीने का राज ये है कि 2015 से लगातार जंतर मंतर आकर के हम लोग परेशान हो गए हैं। आज हमारे जो निवेशक जितने यहाँ पर आए हैं, इससे ज्यादा निवेशक हमारे साथी जो है परेशान हुए हैं। रामलीला मैदान 2 महीने से हम लोग चिल्ला रहे थे। आज सुबह 6 बजे मैसेज आता है कि वहाँ पर तो कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। ये स्थिति है, हम पीड़ित हैं, चिल्ला भी नहीं सकते हैं, हमारी आवाज मोदी जी सुनने नहीं चाहते, अपने मन की बात। जंतर मंतर पर कैसे चिल्ला पाए आप? मैं देख रहा था कि आपका माइक भी बंद है और आप चिल्ला रहे थे। अब हम क्या आरोप लगाए किसी पे? हम खुद ही ठगी पीड़ित हैं, 42 करोड़ ठगी पीड़ित, जो हम लोगों की दर्द है अंदर का। मैं तो कहता हूँ आपका जो मीडिया है, अगर ये 5% भी हम लोगों को साथ देना शुरू कर दिया तो ये मोदी जी नहीं, अमित शाह नहीं, इनके पुरखे जो कब्र में हैं वो भी चिल्लाना शुरू कर देंगे कि मोदी जी, अमित शाह जी, इन लोगों का पैसा दीजिए, नहीं तो इनकी हाय बहुत बुरी होती है। परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर राम सागर शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, उत्तर प्रदेश में। राम सागर जी कहते हैं कि भाई अगर 5% मीडिया भी हमारा साथ दे देगी तो हम सरकार बदल देंगे। चलिए हमारे साथ और कोई भाई साहब है, और कोई भाई? हाँ भाई, कैसे, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? जी, अफसार मंसूरी, मैनपुरी, यूपी से सर। अच्छा, आप क्या करना चाहते हैं? कैसे आए दिल्ली? हमारा सर सारा में लगभग 10 लाख रुपए हमारा पर्सनल और करीब 1 करोड़ रुपए हमने जमाकर्ताओं को जमा किया है सर। मोदी जी ने अभी ये जो पोर्टल लॉन्च किया ना, इसको मीडिया वाले ऐसे दिखा रहे हैं जैसे मोदी जी हमको रुपया दे रहे हैं, अपना हमारा रुपया नहीं दे रहे हैं। आप इस पोर्टल के खिलाफ हैं या साथ हैं? हम इस पोर्टल के खिलाफ है। ये सुब्रत राय मोदी जी जो हम लोगों का रुपया जमा है सारा पीड़ितों का, और जो भी ठगी पीड़ी कंपनियां, दोनों लोग मिलकर ये रुपया खा रहे हैं। उन्होंने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इसका उल्टा चल रहा है। दोनों लोग मिलकर रुपया खा रहे हैं। 5,000 करोड़ रुपया देने की क्या जरूरत थी? जब 24-25 हजार करोड़ रुपया जो है सारा सेविंग अकाउंट में जमा है, तो 25,000 करोड़ रुपया वो क्यों नहीं लिया? दूसरी बात संपूर्ण भुगतान उनको देना चाहिए। सारा के पास संपत्ति है, इनकी संपत्ति ये सीज करे पूरी अपने पास ले। जैसे यूपी में योगी जी हाल अवैध जो जमीनें होती हैं, जैसे अतीक अहमद की जमीन थी, हाल बुलडोजर चला दिया वहाँ पे। क्या सुब्रत राय को ये माफिया नहीं मानते? ये भी तो बहुत बड़ा माफिया है। 5,000 करोड़ रुपया देकर ये लॉलीपॉप है, और 2024 का एजेंडा सेट कर रहे किस तरीके से 2024 का एजेंडा सेट कर रहे हैं मोदी जी, और अतीक अहमद की प्रॉपर्टी को जैसे किया वैसे ही उसको करना चाहिए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? भाई साहब, मेरा नाम वीरेंद्र, मैं अलवर बैरोड से हूँ, राजस्थान से। मैं कहना चाहता हूँ कि पोर्टल जो है बिल्कुल धोखा है सभी जमाकर्ताओं के लिए। पोर्टल के माध्यम से ना किसी जो कोई मर गया है उसका भुगतान हो सकता है, पोर्टल के माध्यम से ना किसी का लोन का पेमेंट हो सकता है, पोर्टल के माध्यम से ना किसी MIS का पेमेंट हो सकता है। पोर्टल के माध्यम से मैं जब आवेदन करने लगा तो मेरे सामने ऐसी समस्या आई है। आज बहुत सारे निवेशकों के खाते आधार कार्ड से लिंक नहीं है। उन्होंने तो आधार कार्ड से लिंक का दे दिया,
अब एक का निवेशक का मैं अप्लाई करने लगा तो एयरटेल पेमेंट बैंक आ रहा है, उसका है ही नहीं, जबकि चलिए अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एनडीआरएफ की सीटियां बजने लगी हैं और टाइम ओवर हो चुका है, मंच को हटाने का टाइम हो चुका है और लोग यहाँ पर परेशान हैं। परेशानियों को निजात पाने के लिए वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि वो आने वाले समय में अपने अधिकार लेके रहेंगे। सहारा से कैमरा पर्सन कृष्ण कुमार के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज, दिल्ली।